ये अदालत नबील अहमद को हैरेसमेंट के जुर्म का मुर्तकब पाते हुए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 के तहत 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाती है और कंपनी सी विजन को हदायत देती है कि नबील को फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त करे। 30 दिन के अंदर अंदर हैरेसमेंट से निपटने के लिए अपनी पॉलिसी को कानूनी शक्ल दे और जरनाब के होने वाले नुकसानात जिसमें ज़हनी और माली दोनों में मुआवनत का बंदोबस्त शामिल है करने के बाद तस्दीक शुदा मसवदा अदालत को भिजवाए। क्या कहा इन्होंने? हम जीत गए। जीत गए। कोर्ट एडजॉर्न। ख़याम साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रास्ता दिखाया। अरे वो तो बस वैसे ही, असल लड़ाई तो आपने लड़ी है और क्या खूब जम के लड़ी है। मैं तो अपनी दोनों बेटियों को साथ लाया हूँ ताकि दिखा सकूं कि जरनाब कौन है और ये सीख सकें कि अगर जिंदगी की लड़ाई में कोई रुकावट आए तो डरना नहीं है बल्कि जम के खड़े रहना है और ये मत सोचना कि इतने बड़े सिस्टम से मैं कैसे लड़ सकती हूँ। कभी भी गिव अप नहीं करना, लड़ते रहना है ताकि लड़ाइयाँ अपनी जिंदगी की सीख सको जैसे आपने सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें? अभी घर नहीं जाना, अभी हमें कहीं और जाना। हम शेरबानो की जमानत करवाने के लिए आए हैं। अच्छा वो आप लोग आ गए, हमने शेरबानो की बेटी को भी बाजियाफ्त कर लिया है। ये जी ये इस्माइल, मेरा नाम जरनाब है। आप मामा से मिले हो? हमें प्लीज शेरबानो से मिलवा दें। हाँ जी, मैं आपको मुलाकात करवाती हूँ। शेरबानो, शेरबानो, छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे, हाँ टूटे हुए ख्वाब सारे कहते मुझे, जाने क्यों अल्फाज दिल के दबे हैं, हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं, कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। छुटकी छुटकी छुटकी, तेरा लंच मैंने पैक कर दिया है। अगर ये इसी तरह भरा हुआ वापस आ गया ना कल की तरह तो तुम्हारे कान खींचूंगा मैं। हाँ, इनकी तरह होती जा रही हो तुम। माँ हम जल्दी करो, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। बैग तैयार है, चलो ओके। ग्रेट, नाश्ता हो गया, वो भी करना है। बाबा, हाँ, मेन गेट की चाबी कहाँ है? मेन गेट की चाबी ये है। बाबा, लेट करा देंगे आप हमेशा की तरह। पहले आप नाश्ता करेंगे फिर आप जाएंगे। अगर 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। पापा मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, आपने जगाया भी लेट था आज। यार हद होती है, स्कूल के जमाने से ये बहाना सुनते आ रहा हूँ मैं। अब तो दिल करता है कि बिस्तर के आगे एक बोर्ड लगा दूं, मैंने तुम्हें जगाया था, उठा के बिठाया था, तुम दोबारा सो गई। तुम लोगों को मेरा ख्याल ही नहीं है यार। इतना नहीं है कि तुम्हारा बाप सारा सुबह लग के तुम लोग के लिए नाश्ता बनाता है सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटियां अच्छा नाश्ता कर लें। मैं यूं ही खपता रहता हूँ बस यार। ये मेलो ड्रामा डिनर के वक्त सही था लेकिन अब नाश्ते के वक्त अच्छा नहीं। चलो नाश्ता करो, चलो।
आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी मेहमान जिन्होंने अपने साथ हुई वर्क प्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अपना केस खुद लड़ा और जीता भी। सरनाब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो ये एक लंबी लड़ाई थी, फाइनली अपने इख्तिताम को पहुंची एंड मुश्किल सफर था लेकिन गुजर चुका है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कंपनी की तरफ से किया जाने वाला डेफेमेशन केस अभी भी कोर्ट में है। ओह अच्छा, तो वो केस अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, इसलिए इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा। और आपकी दूसरी बात कि कैसा लगा, सच पूछें तो दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी बल्कि हर उस औरत की जीत थी जो हरासमेंट का शिकार होती है। अगर आप रिपोर्ट करें और आपके पास सबूत है किसी भी फॉर्म में, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स या कोई विटनेसेस, तो इंसाफ मिलता है। बस हिम्मत की जरूरत है। एंड आई हैव टू से सरनाब, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि आपकी वजह से और बहुत सारे लोगों में बिलीव आया है हमारे अदालती निज़ाम में फिर से। एक और चीज़ जो मैंने सुनी है कि आपकी वजह से, इस केस की वजह से हमारे हरेसमेंट के अगेंस्ट लॉज में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। जी बिल्कुल, मेरे केस ने ना सिर्फ जस्टिस की एग्जाम्पल सेट की है बल्कि हरासमेंट के खिलाफ लॉज को मज़ीद मजबूत बनाया है, जो अब मज़ीद डिटेल्ड हो गए हैं। ये कोई छोटी तब्दीली नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा कदम है हमारे मुआशरे को चेंज करने में। समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वन लास्ट थिंग, मैंने ये भी सुना है कि आपने एक और केस को भी आगे बढ़ाया है, क्या ये सच है? जी बिल्कुल अली, ये सारा का केस है और उसका केस मेरे भी केस से कहीं ज़्यादा संगीन है। फिजिकल हरासमेंट का केस है। सारा ने इस मामले में बहुत हिम्मत दिखाई और इंशाल्लाह हम मिलकर इसको प्रोसीड करेंगे। टू एनीवन who dares to harm, we'll see you in court. And justice will strike without mercy.